गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक टू शांति कुंज ऑनलाइन क्लासेस। मैं हूं आपकी साइंस टीचर। और बच्चों, हम चैप्टर नंबर 1 कंप्लीट कर चुके हैं विद एक्सरसाइज। अब हम करेंगे चैप्टर नंबर 2 और हमारा चैप्टर नंबर 2 है सूक्ष्म जीव। सूक्ष्म जीव मतलब माइक्रो ऑर्गेनिज्म, जो कि बहुत छोटे छोटे होते हैं और इन्हें हम अपनी न्यूड आइज से नहीं देख सकते। इन्हें हम कैसे देख सकते हैं? इन्हें हम केवल सूक्ष्मदर्शी की सहायता से देख सकते हैं। तो ऐसे वे जीव जिन्हें हम अपनी आँखों से नहीं देख सकते, जिन्हें हम केवल सूक्ष्मदर्शी की सहायता से देख सकते हैं, सूक्ष्म जीव या माइक्रो ऑर्गेनिज्म कहते हैं। 1965 ईस्वी में एक अंग्रेज वैज्ञानिक रॉबर्ट हुक आए थे। उन्होंने क्या बताया? उन्होंने बताया कि विभिन्न वस्तुओं को देखने के लिए सूक्ष्मदर्शी का निर्माण किया। उन्होंने कॉर्क के एक टुकड़े में छोटे छोटे बक्से के समान खाली स्थान देखा। 1676 ईस्वी में डच के स्टोर कीपर एंटोन वॉन ल्यूवेनहॉक पहले व्यक्ति थे जिन्होंने सूक्ष्मदर्शी की सहायता से जीवाणुओं की खोज की। तो ल्यूवेनहॉक एक पहले व्यक्ति ऐसे हैं जिन्होंने सूक्ष्मदर्शी की सहायता से जीवाणुओं की खोज की। तो जीवाणु क्या होते हैं, इनके बारे में भी हम सीखेंगे। ओके, तो ल्यूवेनहॉक ने देखे गए प्रत्येक चीज़ को सावधानीपूर्वक चित्रण किया। उनके रिकॉर्डों से वैज्ञानिकों ने जाना कि उन्होंने जीवाणु, कवक और कई अन्य सूक्ष्म जीवों को देखा। ये सूक्ष्म जीव मानव के लिए बहुत महत्वपूर्ण होते हैं। यानी ये सूक्ष्म जीव, अगर हम कहें कि केवल हानिकारक होते हैं तो ऐसा नहीं है, ये हमारे लिए लाभदायक भी होते हैं। ये सूक्ष्म जीव हमारे चारों ओर जल में, मिट्टी में, वायु में, पेड़ पौधों पर तथा मनुष्यों और अन्य जीवों के शरीर में हर जगह पाए जाते हैं। इनमें से कुछ रोग उत्पन्न करते हैं जिन्हें हम कीटाणु कहते हैं, यानी जर्म्स कहते हैं। अधिकतर सूक्ष्म जीव हानिकारक होते हैं, बट सारे नहीं होते। सूक्ष्म जीवों के अध्ययन को सूक्ष्म जीव विज्ञान यानी माइक्रोबायोलॉजी और अध्ययन करने वाले वैज्ञानिक को हम कहेंगे जीव वैज्ञानिक यानी माइक्रोबायोलॉजिस्ट कहते हैं। ओके, तो ये इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है बच्चों, इन्हें अपनी कॉपी में अलग से लिख लिया करो। ठीक है, मैम हर बार बताना भूल जाती हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आपको इसे नहीं लिखना है। इनको आप रोचक तथ्य जितने भी होते हैं इन्हें कॉपी में नोट डालकर लिख लिया करो और इनको याद करना है। यह मैं आपको टेस्ट में भी दे सकती हूँ। ओके, नेक्स्ट है सूक्ष्म जीवों की उपस्थिति। चलो समझते हैं ये कहाँ कहाँ मिलते हैं। सूक्ष्म जीव किसी भी वातावरण में पनप सकते हैं। वे वायु, जल, मिट्टी, झरनों, ग्लेशियर, दलदली भूमि, मरुभूमि, पेड़ पौधे, जंतुओं के शरीर में भी पाए जाते हैं। इतने बड़े पैमाने पर सूक्ष्म जीवों की उपस्थिति उनके तगड़ापन और चरम तापमान और शुष्कता सहन करने की क्षमता के कारण होते हैं। यानी ये हाई टेम्परेचर और लो टेम्परेचर दोनों पे रह सकते हैं और ये उसकी ड्राइनेस को भी सह सकते हैं। ऐसा इसलिए संभव हो पाता है क्योंकि विपरीत परिस्थितियों में सूक्ष्म जीव अपने चारों ओर एक सुरक्षा कवच, जिसे हम पुट्टी कहते हैं, का निर्माण कर लेते हैं और इस पुट्टी में निष्क्रिय हो जाते हैं। जैसे ही अनुकूल परिस्थिति होती है तो ये फिर से एक्टिव हो जाते हैं या फिर सक्रिय हो जाते हैं। कुछ सूक्ष्म जीव स्वतंत्र रहते हैं जबकि कुछ दूसरे जीवों के शरीर पर रहते हैं। इन जीवों को परपोषी कहते हैं। यानी जो सूक्ष्म जीव दूसरे जीवों के शरीर पर होते हैं उन्हें हम परपोषी कहते हैं। सूक्ष्म जीवों के प्रकार, ये 5 प्रकार के होते हैं। पहला है जीवाणु, शैवाल, कवक, प्रोटोजोआ और विषाणु। तो ये 5 प्रकार के होते हैं। अब देखो एक और रोचक तथ्य है, इसे भी आपको कॉपी में लिखना है। बगीचे की 1 ग्राम मिट्टी में करीब 2,50,00,000 से ज़्यादा जीवाणु होते हैं। जीवाणु क्या होते हैं? सबसे पहले इन्हें जानते हैं। जीवाणु सबसे सामान्य और सूक्ष्म जीवों में से एक होते हैं। ये एक कोशिका या कोशिकाओं के समूह या श्रृंखला के रूप में होते हैं। ये अप्रकाश संश्लेषी, जिसे नॉन फोटोसिंथेसिस कहते हैं, होते हैं। लेकिन इनको पादप के समूह में रखा जाता है क्योंकि इनमें कोशिका होती है।
उपस्थिति ऑकरेंस। जीवाणु लगभग सभी जगह वायु, जल, मिट्टी, खाद्य पदार्थ, पेड़ पौधे, जंतुओं के शरीर सब जगह पाए जाते हैं। आकृति और संरचना। तो आइए समझते हैं इसकी आकृति और संरचना के बारे में। जीवाणु का आकार 0.2 से 100 माइक्रोन तक का होता है। 1 माइक्रोन बराबर होता है 1/1000 mm। क्षणनुमा जीवाणु सबसे छोटा जीवाणु होता है जिसका आकार लगभग 0.15 माइक्रोन होता है। सबसे बड़े आकार के जीवाणु की आकृति गोलाकार होती है और इसकी लंबाई 15 माइक्रोन तथा व्यास 1.5 माइक्रोन होता है। कोशिका एक सुरक्षा परत से घिरी होती है जिसे कोशिका भित्ति कहते हैं। इसमें स्पष्ट केंद्रक नहीं होता। इसमें केंद्रक झिल्ली नहीं होती। केंद्रक द्रव कोशिका द्रव में होता है। कोशिका द्रव गाढ़ा, दानेदार और कोलाइडी प्रकृति का होता है। कोलाइडी प्रकृति का मतलब होता है गाढ़ा गाढ़ा होता है। जीवाणु केशनुमा संरचना फ्लैजेला की मदद से गति करता है। प्रत्येक जीवाणु कोशिका एकल रूप में हो सकती है, लेकिन कभी कभी वे जुड़कर एक श्रृंखला या समूह का आकार निर्माण करती है। तो ये होती है इसकी आकृति, संरचना इसके। तो एक समान जीवाणु, ये आपका होमवर्क है। अब आपको होमवर्क में इसको ड्रॉ करके लेके आना है। ये जीवाणु की संरचना दी हुई है। तो आज के लिए बच्चों इतना ही। नेक्स्ट क्लास में हम इसके आगे का करेंगे। तब तक के लिए बाय बाय।